अपनी सुरक्षा के लिए सत्संग, भागवत ज्ञान, सत्संग, गुरु वचन, गुरु सानिध्य समय समय पर लेना चाहिए, जिससे आदमी रिफ्रेश हो जाता है, बार बार शुद्ध हो जाता है, सुरक्षित हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है। मार्बल कभी गंदा नहीं हो सकता। आप जीवन में झाड़ू मत मारो, कभी पोछा मत मारो, गंदा वो कभी हो नहीं सकता, पर स्वच्छ भी वो रह नहीं सकता। उसकी पवित्रता कहीं जा नहीं सकती और उसकी जो स्वच्छता है वो उसमें रह नहीं सकती। इसीलिए पवित्रता तो अजन्मी है, पर उसकी जो स्वच्छता है वो अजन्मी नहीं है, उसका जन्म होता है। और जिसका जन्म होता है उसे बार बार रिफ्रेश होना पड़ता है। मार्बल को रोज झाड़ू मारो, पोछा मारो तो वो स्वच्छ लगती है। पवित्र तो वो है ही अंदर से, पर उसकी स्वच्छता का ध्यान रखें। ये धरती माता पवित्र है, पर ये स्वच्छ नहीं कर रह रही है। ऊपर से इसका जो स्वरूप है वो हम लोगों ने इसे बिगाड़ दिया है। तो इसको ही पवित्र करने का आंदोलन चला हुआ है, चाहे कथा के माध्यम से ले लो, यज्ञ के माध्यम से, नदियों के माध्यम से, या फिर सरकार के माध्यम से। गंगा भी पवित्र है, नदी जमुना पवित्र है, कृष्णा पवित्र है, धरती पवित्र है, वायु खुद से पवित्र है, पर वो हमारे प्रदूषण की वजह से अस्वच्छ हो गई है। आप आत्मा से आप पवित्र हैं, पर शरीर से आप गंदे हो जाते हैं। इसीलिए स्नान करना पड़ता है, सुबह कपड़े भी बदलने पड़ते हैं, आंख साफ करनी पड़ती है, दांत साफ करना पड़ता है, मल मूत्र के स्थान को साफ करना पड़ता है, क्योंकि पवित्र होके भी स्वच्छ नहीं रहता। इसीलिए रोज रोज इसके साथ में व्यवहार करना पड़ता है, इसकी पवित्रता को कायम रखने के लिए। इसीलिए अपने जीवन को, अपने राष्ट्र को पवित्र रखने के लिए ये सत्संग आदि यज्ञ का आयोजन करना पड़ता है। तम गति पुरुषम आत्मनम यथम सिद्धिम। आत्मा की सिद्धि जन्म से नहीं होती। आत्मा पवित्र है, पर उसे सिद्ध करना हमारा मूल कर्तव्य है। उसके लिए ही मानव का चोला आत्मा को मिला है। नहीं तो किसी दूसरे शरीर में जाने में हानि कुछ नहीं। भैंस बन के भी आनंद की जिंदगी गुजारी जा सकती है, जिसमें 1 रुपए का कोई धोखा नहीं है। मनुष्य के जीवन में रोज धोखा है। आप छोटी सी गलती कर दो, कानून आपके पीछे पड़ जाता है। भैंस के पीछे कोई कानून नहीं पड़ता, चाहे किसी के भी खेत में कूद पड़े। 2-4 डंडों की बात है, पिटाई हो सकती है, पर कानून उसे तकलीफ दे सकता नहीं। आपके हाथी आ जाए, गुस्सा हो जाए, आपके सुंदर से महल को तोड़ दे, तो आप कुछ नहीं कर सकते उसका। कोई कुत्ता आके आपके घर में टांग उठा के मूत्र कर दे, आप कुछ नहीं कर सकते उसका। कोई कानून ऐसा नहीं है जो आप उसे जेल भेज दें, वगैरह वगैरह। इसीलिए सारे संसार के जितने शरीर है सभी स्वतंत्र हैं आनंद भोगने में। केवल मनुष्य ही आनंद भोगने में स्वतंत्र नहीं है, ये परतंत्र है, मजबूर है, आनंद को खोजता रहता है, कहीं मिल जाए। और उस आनंद की खोज का मार्ग दिखाते ज्ञानी गुरु महात्मा, सत्संग, कथा, भागवत, यही हिंदू धर्म की परंपरा है। इसी सभ्यता के तहत हम लोग अपने जीवन को रोज उन्नत करते हैं। और बार बार मेरे मुंह से इंग्लिश निकल रही है, यानी कि रिफ्रेश करते हैं, शुद्ध करते हैं। मैं बहुत कम बोलना चाहता, मैं बोलता ही नहीं इंग्लिश वगैरह, पर आज निकल रही है। ज्यादा पढ़े लिखों में आगे इसलिए हो रहा है कि कभी देख, जो माहौल है ना, उसको देख के कभी कभी आदमी की विचारधारा भी बदल जाती है। अभी समय कुंभ चल रहा है इलाहाबाद में, अर्थात प्रयागराज में। तो आप कितने भी नालायक हो, पर अगर आप वहां पहुंच जाएंगे तो आपके मुंह से कुछ न कुछ अच्छा निकल जाएगा, क्योंकि आपके दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ कुछ न कुछ नया हो रहा है। वहां
कोई गंगा की जय बोल रहा है, कोई यमुना की बोल रहा है, कोई त्रिवेणी की बोल रहा है, प्रयागराज की बोल रहा है, कोई हर हर महादेव बोल रहा है, कोई जय श्री। तो किसी न किसी का प्रभाव जीवन पर पड़ जाता है, तो हमारी नास्तिक बुद्धि भी आस्तिक हो जाती है। माहौल देख करके ये बदलाव आता है। विश्राम में आनंद ये नहीं था, यहां आके अलग हो गया। विश्राम कर रहे थे कल, अलग था। दोनों जगह का माहौल अलग है। गुणवत्ता में परिवर्तन नहीं आता, स्थान कितने भी बदल जाए, पर गुणवत्ता वही रहती है। कितने सारे प्रांतों में एक महीने में हम भ्रमण कराए, पर हमारी गुणवत्ता में परिवर्तन नहीं आएगा। माहौल बदलते हैं रोज। बंबई का माहौल अलग था, दिल्ली में माहौल अलग था, इंदौर का माहौल अलग था, ये छत्तीसगढ़ का माहौल है, ग्रामीण यहाँ का माहौल अलग है। तो सब जगह एक महीने का ही आनंद हमने लिया, एक महीने में यहां तक पहुंचे आप तक, तो ये सब जगह अलग माहौल होता है, पर गुणवत्ता कभी कम नहीं होती। ब्रह्मांड में दूध कहीं भी ले जाओ, पूरे जगत में जहां चाहे वहां दूध ले जाओ, पर उसकी गुणवत्ता सेम टू सेम रहती है। माहौल के हिसाब से दूध का भोग बदलता है। जहां बहुत अंग्रेजी लोग हैं, वो दूध का भोग बदल देते हैं, चाय में डाल देते हैं। सब्जियों में भी दूध डालते हैं अंग्रेज लोग। उसको देख के हमारे यहां भी बहुत सारी सब्जियां दूध से बनने लगी हैं। बहुत सारी सब्जियों में दही पड़ता है, छाछ पड़ता है। ये सब माहौल की वजह से होता है। संस्कृति हम जिस प्रकार की, शर्मा जी, सब लोग कानों से अच्छे हैं। माहौल, अपने अपने माहौल से आदमी की उन्नति जुड़ी है, अवनति जुड़ी है, आनंद जुड़ा है, सुख संपदा जुड़ी है, परंपरा जुड़ी है। जीवन के हर पहलू का सुख आप किसी संस्कृति से या माहौल से ही प्राप्त करते हैं। भागवत का यही महत्व है। भागवत क्या है? एक संस्कृति आर्यों की, और उस संस्कृति से जब हमारा संबंध आता है तभी हम झूमने लगते हैं आनंद में। आज के ही दिन आप झूमेंगे, ये मेरा गारंटी है, रिकॉर्ड है। अभी क्या है? अभी आपका तालमेल भागवत से मिलने में देर लग रही है, लगेगी। मेरा काम वही है। अभी कड़ी काटूंगा, छेनी हथौड़ा चल रहा है, कड़ियां कट रही हैं, फिर मुड़ेंगी, फिर बेल्डिंग होंगी, फिर जॉइंट होंगी, तब सांकर बनेगी, और तब किसी को भी बांधा जा सकता है। धीरे धीरे आप जुड़ जाएंगे भागवत के आनंद से, परंपरा से। अच्छा, कौन ऐसा है जो परिचित नहीं है? सब तो जानते हैं हमें। ये तो सब जानते हैं कि ये जो विराट पांडाल है, ये तो पूरा कम पड़ जाता है हर साल। पर माहौल खड़ा करने के बाद ही होता है ये सब। पहले दिन लोग चखते हैं कि कैसे कैसे खड़ा होगा सिस्टम, यानी पहले दिन लोग तमाशा देखते हैं, और माहौल जब जम जाता है तो फिर लोग अपने आप को सरेंडर कर देते हैं माहौल में, फिर आने लगते हैं। पहले दिन थोड़ा अंगड़ैयां लेते हैं, देखो तो सही कैसा होगा, कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे करेगा, होगा कि नहीं होगा, चलेगा कि नहीं चलेगा, शुरू होगा कि नहीं। पर प्यारे, यह ध्यान रखो, ये ऐसा दरबार है, यहां कभी कमी नहीं रहती, केवल दरवान बदलते रहते हैं, दरबार लगा ही रहता है। ये लगा ही रहता है। यहां पर बस माहौल बदलता है तो व्यक्तियों का, आयोजक बदलते हैं, गुणवत्ता में कमी नहीं आती है। आयोजक बदलने से महात्मा थोड़ी बदल गया, महात्मा तो वही है। इसीलिए हर हाल में तुम्हारा अब कल्याण करना हमारा निश्चय है, इस भागवत के 7 दिवसीय उत्सव से। और यही भागवत का उद्देश्य है, यही भागवत का मूल धर्म है।
इसलिए प्रयत्न यही होना चाहिए आपके जीवन से कि मानवता का श्रृंगार कभी छूट न जाए। मैंने आपको दो तरह से आज परेशान किया है। एक तो मैंने आपको कहा कि आपसे तो पशु अच्छा है, जिसे कोई परेशान नहीं करता। हमारे तो बच्चे भी हमें परेशान करते हैं, ये ध्यान रखना आप। हमें बच्चों का टेंशन है, बच्चे हमें तकलीफ भी देते हैं, और हम बच्चों को न जाने कहां पहुंचाना चाहते हैं, ये हमारी मूर्खता है। पर बाकी हमारे अलावा जितने जीव हैं उनमें कंपटीशन नहीं अपने बच्चे को ऐसे पकड़ने का कि मैं कहां ले जाऊं अपनी औलाद। ये सारी अज्ञानता मानव समाज में है कि कंपटीशन में पड़े सबके सब, ऐसा बच्चा हो, ऐसा बच्चा हो, ऐसा बच्चा हो। तो ये सब ऐसे वैसे में खुद भी तकलीफ में रहते हैं और बच्चों को भी तकलीफ में रखते हैं। बाकी सब महिमा सब संसार की मैंने कह दी आपसे। तम गति पुरुषम यथा मेध श्रुति न व्यापकम। भैया ये 10-12 लोग थोड़े आगे आ जाओ ना, आगे आ जाओ। ये तो भागवत है, चुनाव जब होगा तब अलग अलग हो जाना। हाँ, इधर आओ, इधर कुर्सी के पास में आओ, खाली जगह भर दो। कैमरे में आना चाहिए आपको। थोड़ा सा आगे बुला लीजिए चंद्रकांत जी। हाँ, यहां बुलाइए, जहां आप खड़े हैं वहां बिठाइए। हाँ, छत्तीसगढ़ का कलर इतना पक्का है कि ये कैमरे में आना ही चाहिए। ये दिखने को होना कम से कम 200-150 देशों में। अच्छा, वैसे साउथ अफ्रीका वाले तो अपना भाई मानेंगे तुमको, उनके साथ मैच हो जा रहा सिस्टम। मजाक मजाक में देखो आपकी स्तुति की जा रही है, प्रशंसा की जा रही है, क्योंकि आपके स्वरूप को देख के भगवान श्याम सुंदर की याद आती है। तम गति पुरुषम तथा मेधस्थ योगम प्रियात्मना। भगवान का प्रिय रूप है ये, और आप हैं कि पीछे पीछे खिसक रहे। अच्छा बताओ, सही बताओ, इस व्यासपीठ से 2-2 हजार रुपए के नोटों की वर्षा होती तो पीछे कौन रहता, आगे कौन रहता, ये बताओ। है जो 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 थोड़ी बहुत जगह दिख रही है, यहां पे मारा मारी हो जाती। पर चलो ठीक है, मैं तो आपको खाली याद दिलवा रहा हूं। 2000 का नोट भले ही लालच में ज्यादा हो, पर वो बिना खर्च हुए रह नहीं सकता। पर भागवत का धन ऐसा है कि ये खर्च करके भी खर्च होता नहीं है, ये परम धन है। इसीलिए इसके लिए पीछे नहीं, आगे। आज के दिन ही बुला रहा हूं, कल तो धक्के पड़ेंगे तुमको। हटो पीछे, हटो पीछे, एक दिन की बात है। एक महात्मा जी की बात याद आ गई है, फिर इसको कह के एक भजन सुनाएंगे। एक महात्मा जी शमशान में कहीं सो रहे थे। यहां से प्रारंभ करते हैं आपके ज्ञान को। तम मेधम पुरुषम यस्य गम्यम तद लक्षणम प्रियात्मनम जनानाम। शमशान में सोने हुए महात्माओं को देखा पारवासियों ने। आप लोगों में से कोई महात्मा पहुंचे और उन्होंने बाबा को जाकर कहा, बाबा कुछ ओढ़ने को लाऊं, बिछाने को लाऊं? आप कहां धरती में ठंडी में सो रहे हो, आपके पास कुछ ओढ़ने को बिछाने को नहीं है। महात्मा ने कहा, तुम्हें नहीं दिख रहा है, मेरे पास में सब कुछ है। और भैया भगवान ने मेरे साथ में मेरा बिछोना, मेरे तकिया, मेरा बिस्तर भेजा हुआ है। आदमी को समझ में नहीं आया तो महात्मा से पूछा, महात्मा जी कुछ दिखाई नहीं दे रहा, आप तो नंगे उघाड़े पड़े जमीन पर। महात्मा ने अपना सीधा हाथ गर्दन के नीचे लगा रखा है, धरती पर लेटे हुए हैं। तब उन्होंने कहा, धरती ओढ़न धरती बिछावन, धरती का सिरहाना।
अरे महात्मा जी, ये तो ज्ञान की बात है, पर सच में आपके पास नहीं ओढ़ने को लाऊं क्या? और फिर आप ऐसा करो कि आप यहां क्यों रह रहे? जहां सब लोग रहते हैं आप वहां चलो, हम अपने घर पे जगह दे देंगे आपको। आप वहां रहिए, वहां लोगों से मिलो, लोग आपसे मिलेंगे। अच्छा, महात्मा जी ने पूछा कौन कौन मिलेगा गांव में? तो ठेका पार वाले ने कहा वो मिलेगा, वो मिलेगा, फलाना ढिकाना ढिकाना। आज मिलेंगे, फिर कल भी। महाराज कल का नहीं बता सकते, किसी को कोई काम होगा, कोई जा भी सकता है, कोई इधर जाएगा, कोई उधर जाएगा, कोई उधर जाएगा, कोई उधर जाएगा। तो महात्मा जी ने कहा कि सब लोग इधर उधर जाएंगे तो हम कहां कहां किसी को ढूंढेंगे। इसीलिए ए भैया यजमान, तुमने हमसे कहा गांव में सब लोग मिलते हैं, वहां चलो, पर सब लोग गांव में कभी नहीं मिलते, क्योंकि वो भी इधर उधर भटकते हैं। एक बात हम पूरी तरह जानते हैं कि धीरे धीरे करके पूरा गांव ही शमशान आ जाएगा। इसीलिए हमें नहीं, वो ही लोग हमसे आके मिलेंगे और परमानेंट हमारे पास हो जाएंगे। कोई फिर कहीं जाएगा नहीं, आएगा नहीं। इसीलिए हमें संसार नहीं, हमें शमशान ही प्रिय है। अब आप कल्पना करो महात्मा क्या बताना चाहते हैं। महात्मा ने कहा कि हम शमशान में ठीक हैं, क्योंकि जिनसे हमें मिलना है वो धीरे धीरे सब यहीं आएंगे, और यहां आने के बाद उनके मामा के यहां शादी रहती नहीं है फिर, पर वो वहां घर पे मैं जाऊंगा तो किसी बहाने में रहेंगे। अरे गुरुजी, हम इसीलिए नहीं आए कथा में कि वहां गए थे, वहां ये हो गया था, वहां वो हो गया था, वहां ऐसा काम निकल गया था। तब महात्मा ने कहा भैया इसीलिए हम उनसे मिलना नहीं चाहते, उनको तो इतने काम है कि वो आज मिलेंगे, कल फिर ढूंढते फिरो उनको। इसीलिए थोड़ा इंतजार करेंगे अकेले रहकर, धीरे धीरे सब यहीं आ जाएंगे और सबसे हमेशा के लिए यही मुलाकात होगी और सब साथ में रहेंगे। आप जरा इस बात को समझने का प्रयत्न करो। एक ही द्वार ऐसा है महात्मा का जहां सबको जाना है, वहां जाने वाला कभी बिछड़ता नहीं, ऐसा भागवत का प्रमाण है। तम भागवतम यथा गम्यम प्रेत प्रधान सुख। आत्मदेव के पुत्र धुंधकारी प्रेत बन गए, और उस प्रेत की वजह से ही पूरी भागवत की रचना हुई, ऐसा कहें आप। प्रेत की वजह से पूरी भागवत प्रखर हो गई, प्रसिद्ध हो गई। तम गति पुरुषम तदा भागवतम तपुन्या अहम। जिसका जितना पुण्य प्रकट होता है, भागवत कानों में उतनी ज्यादा पड़ती है। देखिए, आप बाजार जाइए, आपके पास में जितना पैसा है, थैला आप उतना सामान से भर सकते हैं। 5 रुपए हैं तो थैला बड़ा भर नहीं सकते। आपके पास जितना खर्च करने को है, पूजा है, एनर्जी है, पुण्य है, धन है, भागवत के ऋषि कहते हैं आप उतना सामान ले सकते हैं। और मैं कहता हूं कि आपके पास में जितना पुण्य का धन है, आप उतना ही भागवत धन भर सकते हैं। तम भागवतम यथा पुण्यम फलश्रुति ही। भागवत पिछले पुण्यों का ही फल है जो हमें श्रवण करने को या आयोजन करने को मिलता है। जो व्यक्ति कभी पुण्य नहीं करते, उनको यह सौभाग्य कभी नहीं मिलता है। जो व्यक्ति करते रहते हैं, चाहे छोटा ही सही, पर उन्हें यह सौभाग्य पहले से ही मिलता रहता है। मैं कई लोगों को पहचान रहा हूं यहां, जो हर आयोजन में हैं, इसीलिए पहले दिन से उन्हें भाग्य मिला कि भगवान की आवाज उनके कान तक पहुंच रही है। ये परम धन, परम पुण्य, परम गति करने वाला यश धन है। भागवत धन भक्ति कर्म वैराग्य का धन। भोग केवल प्रकृति पे होता है, और केवल प्रकृति में भाग्य नहीं रहता। भाग्य पूरे भूमंडल में कहीं भी भोगना पड़ सकता है। 3 लोक 14 भवन में भाग्य का फल कहीं भी प्राप्त होता है।
पर भाग्य का निर्माण केवल एक ही लोक में होता है, जो लोक आप जहां बैठे हो, धरती लोक। कर्म लोक, भाग्य लोक, पुण्य लोक, मृत्यु लोक, यही लोक सर्वश्रेष्ठ है जहां आदमी कर्म कर सकता है। बाकी तीनों लोक 14 भवनों में केवल हम कर्म का फल भोग सकते हैं। पाताल में जाकर आप कर्म नहीं कर सकते, वहां भोग सकते हैं। बोलिए, पाताल में कछुआ रहता है, मछली रहती है, वो क्या कर्म करते हैं? वो केवल फल भोग रहे हैं। जिसके किए हैं, किए का परिणाम मछली भोग रही है, उसका कोई उद्योग नहीं है। वो दिन भर खाना और पचाना, यही दो काम करती है। खा लेती, भूख लगती है तो अपने से छोटी मछलियों को खा जाती है और उनको दौड़ दौड़ कर पचाती रहती है। बस यही जीवन है उसका, इसको भोग कहते हैं। तन्त्वा समिर भिरन घिरो घृतेन वर्धयामसि ब्रयक्षो छायाहमृतम। तन्त्वा घृतम वेद का मंत्र है ये। इस मंत्र के द्वारा ये भगवान बोध करा रहे इंसान को। ये मानव छायामृतम, जब तेरे पुण्य बढ़ेंगे तब तुझे भगवान की छाया प्राप्त होगी, जो अमृत के समान है। तन्त्वा समिर भिरन गिरते गिरतो वर्धयामसि। वर्धया वर्धया, वर्धया माने बढ़ेगा, मसी माने नित्य। भगवान की कृपा नित्य बढ़ेगी तेरे ऊपर। कब? जब तू पुण्य पर पुण्य, पुण्य पर पुण्य कमाता बैठेगा तब। भागवत में और इसलिए भागवत के द्वारा ही एक सुंदर से पद को गाया है हमने। उस पद में भी आपके जीवन का रहस्य छुपा हुआ है। जो मैं वचन कह रहा हूं वही वचन, वो पद भी, वो भजन में 2 कड़ी गाऊंगा, उससे आपको और समझ में आएगा जीवन का उद्देश्य, जीवन का लक्ष्य, जीवन का महत्व, मानवता का कारण, सब चीज उसमें समाहित है। अब तो भजन कर भाई रे, तेरी बीती उमरिया, बीती उमरिया, तेरी बीती उमरिया। अब तो भजन कर भाई रे, तेरी बीती उमरिया। भजन कर भाई रे, तेरी बीती उमरिया। अब तो भजन कर भाई रे, तेरी बीती उमरिया। बीती उमरिया, तेरी बीती उमरिया, बीती उमरिया, तेरी बीती उमरिया। अब तो भजन कर भाई रे, तेरी बीती उमरिया। अब तो भजन कर भाई रे, तेरी बीती उमरिया। आपको ये अंदाज नहीं है भजन की महत्ता क्या है। चटकोले वाले भजन नहीं है ये, चेतना है इनमें।
जागृत कर रहे हैं हम आपको। आप कह रहे हैं महाराज 3-4 बरस से तो आपके साथ ही हैं हम लोग, इसीलिए तो मैं आपको समझाना चाहता हूं, आप हमारे हैं। बहुत गई थोड़ी रही अब ये हूँ बीती जात। पहली साल आया था ना, ज्यादा दिन नहीं हुए, तब कई लोगों के बाल काले ही थे। अभी मैंने देखा तो यहाँ सफेद, यहाँ सब, ये क्या हो गया है? मेरे जो की त्यों आपके घट बढ़ रहे हैं। अब तो भजन कर भाई रे तेरी बीती उमरिया, अब तो भजन कर भाई रे तेरी बीती उमरिया, बीती उमरिया तेरी बीती उमरिया, बीती उमरिया तेरी बीती उमरिया। अब तो भजन कर भाई रे तेरी बीती उमरिया, अब तो भजन कर भाई रे तेरी बीती उमरिया। हाँ जी, बीच में गैप हो गया साल भर का, इसीलिए कुछ बातें भूल गए हो। सिखा के गया था पर भूल जाते हैं। बेटी को विदा करते समय माँ बहुत कुछ सिखाती है, पर ससुराल में पिया का प्यार मिलता है तो सब भूल जाती है, फिर सासू बाई से लड़ाई करती है। पाप गठरिया सर से पटक दे, पाप गठरिया सर से पटक दे। पाप की वजह से आदमी भ्रम में पड़ता है, भूल में पड़ता है, भ्रम में पड़ता है। कल पढ़ा आज भूल गए, कल पढ़ा रटा और आज कैसे भूल गए। कई लोग बोलते हैं हम जब परीक्षा में बैठते ना गुरु तब भूल जाते, परीक्षा से पहले तक सब याद रहता है। जहां जरूरत है वहां याद नहीं है तो समझ लेना तुम्हारे पाप प्रकट हो गए, इसीलिए तुम्हारे अच्छे काम में रोढ़ा बन गए, रोढ़ा। महाराज क्या कह रहे हैं ध्यान से? पाप गठरिया सर से पटक दे, पाप गठरिया सर से झटक दे। हाथ जो थामे उसको झटक दे, हाथ जो थामे उसको झटक दे। एक बार परमात्मा में अध्यात्म में सेवा में लग गए, भजन में ध्यान में लग गए, और कोई भी तुम्हें रास्ते में खींचे संसार की ओर, धक्का मार दो, उसके साथ मत जाओ। पाप गठरिया पाप गठरिया पाप गठरिया सर से पटक दे, पाप गठरिया सर से पटक दे। हाथ जो थामे उसको झटक दे, हाथ जो थामे उसको झटक दे। धर्म की पकड़ कलाई रे तेरी बीती उमरिया, धर्म की पकड़ कलाई रे तेरी बीती उमरिया। अब तो भजन कर भाई रे तेरी बीती उमरिया। साल में संकल्प लिया है कि नाचेंगे नहीं। हो सकता है लोग बदलते, नई साल में तुमने भी कुछ छोड़ा होगा तो छोड़ा होगा। इस बार कुछ तंबाकू खाने वालों की संख्या ज्यादा दिख रही है, बढ़ गई है, बढ़। अब सब तज भज नाम प्रभु का, अब सब तज भज नाम प्रभु का। नाम प्रभु का भज, नाम प्रभु का